नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं अभी क्रेडिट सेटलमेंट। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर एक न्यूज़ है, 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा लोन मोरेटोरियम। सितंबर को किस्तें नियमित नहीं चुकाई तो लोन अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अच्छी खबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है होम लोन और व्हीकल लोन पर ईएमआई चुकाने से मिली छूट हुई समाप्त। सितंबर से आपको चुकानी होगी किस्त, वरना क्रेडिट स्कोर होगा प्रभावित। यदि अब भी नहीं चुका सकते किस्त तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बैंकों से संपर्क करें। ये एक अच्छी बात है कि लोन रिस्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, बैंक आपको लोन रिस्ट्रक्चर ऑफर कर देंगे, बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखा है बैंक कर सकते हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग, 2 साल तक बढ़ा सकते हैं लोन की अवधि। 6 सितंबर को हाई लेवल पैनल तय करेगा कंपनियों के लोन रिस्ट्रक्चरिंग की गाइडलाइन। ब्याज पर ब्याज का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मिल सकती है कोर्ट से राहत। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि कोर्ट जो है मतलब जो बोरोवर्स हैं उनके पक्ष में है, और हो सकता है कि कोर्ट जो है 1 सितंबर को ब्याज माफ़ी पर कुछ अपना फैसला दे दे, या हो सकता है मोरेटोरियम भी आगे बढ़ा दे। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बैंक से संपर्क करेंगे, बैंक को अपनी स्थिति बताएंगे, तो बैंक हो सकता है आपको रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ़र कर दे। और जहाँ तक ऑफ़र आपको करेगा ही बैंक रिस्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ लिखा है रिजर्व बैंक ने कोरोना महामारी को देखते हुए जो लोन मोरेटोरियम दिया था वह 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। 1 सितंबर से आपको अपने लोन पर किस्तें चुकानी होंगी। यदि किस्तें नहीं चुकाई तो बैंक आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर कार्रवाई कर सकता है। हालांकि रिजर्व बैंक ने बैंकों को लोन रिस्ट्रक्चरिंग की अनुमति दी है। इससे कंपनियों और व्यक्तिगत लोन की अवधि 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है। हालांकि मोरेटोरियम की अवधि में लोन की ब्याज का मसला भी उलझा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो रही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है। क्या भारतीय इकोनॉमी संकट से उभर गई? यह कहना गलत है। आरबीआई को भी यह पता है हालात अभी बेहतर नहीं हुए, इस वजह से उसने मोरेटोरियम तो ख़त्म किया, लेकिन लोन रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन देकर कंपनियों और अन्य कर्जदाताओं को राहत देने की कोशिश की है। कोरोना की वजह से इकोनॉमी में मंदी है, बैंक ने जो लोन दिए हैं उसकी रिकवरी में दिक्कत हो रही है। कर्जदार चाहकर भी समय पर किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं। उन्हें राहत देने के लिए रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम की घोषणा की थी। इसके तहत आरबीआई ने मार्च 2020 में 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक सभी टर्म लोन्स पर किस्तों पर मोरेटोरियम दिया था। यदि इन महीनों में आपने किस्त नहीं चुकाई तो आपके क्रेडिट स्कोर पर उसका असर नहीं हुआ। बाद में मोरेटोरियम पीरियड को 3 महीने से बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक लागू किया था। अगस्त में रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी हुई, और इसमें तय किया गया कि मोरेटोरियम को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि सितंबर में आपको अपने होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर पहले की तरह किस्त चुकानी होंगी। यदि नहीं चुकाई तो बैंक आपको डिफ़ॉल्टर घोषित करेगा। इससे आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित होगा। वैसे अभी भी इकोनॉमी रिकवरी के मूड में पूरी तरह रिकवरी नहीं हुई है, इस वजह से बैंकों को आरबीआई से लोन रिस्ट्रक्चरिंग की अनुमति मिल गई है। बैंक अपने कर्जदारों के लोन का रीपेमेंट शेड्यूल बदल सकते हैं, पीरियड बढ़ा सकते हैं, पेमेंट हॉलीडे दे सकते हैं। लोन रिस्ट्रक्चरिंग का क्या, किसे और कैसे क्या लाभ होगा? लोन रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ उन सभी कर्जदारों को मिलेगा जिन्हें कोरोना वायरस की वजह से परेशानी हुई है या हो रही है। इसमें न केवल होम लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन वाले व्यक्तिगत कर्जदाता हैं, बल्कि कंपनियां भी शामिल हैं। यानी यदि आप मोरेटोरियम खत्म होने के बाद भी होम लोन या व्हीकल लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा। वह केस टू केस आधार पर लोन रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसके लिए आपका लोन प्रोफाइल देखा जाएगा। वैसे आरबीआई ने सिर्फ उन्हीं कर्जदारों को लोन रिस्ट्रक्चरिंग करने की अनुमति दी है जिनका 1 मार्च 2020 की स्थिति में 30 दिन से ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट नहीं था, यानी जिन पर कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन का सीधा असर हुआ है। इससे पुराने डिफ़ॉल्टर इस स्कीम में एडजस्ट नहीं हो सकेंगे। बैंकों को रिस्ट्रक्चरिंग के बाद बचे कर्ज पर अतिरिक्त प्रावधान करने होंगे। इसका मतलब यह है कि रिजोल्यूशन प्लान नए डिफ़ॉल्टरों पर ही होगा। ईएमआई मोरेटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चरिंग में क्या अंतर है? ईएमआई मोरेटोरियम में किस्तें ना चुकाने की छूट थी। इसके दौरान जो भी ब्याज बनता वह बैंक अपने मूलधन में जोड़ देते। जब ईएमआई शुरू होगी तो पूरा बकाया राशि पर ब्याज चुकाना होगा, यानी मोरेटोरियम अवधि के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। लोन का रिस्ट्रक्चरिंग इससे पूरी तरह अलग है। यहाँ बैंकों को ज़्यादा अधिकार मिल गए हैं। वह यह तय कर सकते हैं कि ईएमआई को घटाना है, लोन पीरियड बढ़ाना है, सिर्फ ब्याज वसूलना है या ब्याज दर एडजस्ट करना है। पर्सनल लोन में रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी? आरबीआई ने पर्सनल लोन में एक बार में ही रिस्ट्रक्चरिंग की अनुमति दी है, लेकिन बैंक या वित्तीय संस्थान अपने स्टाफ को दिए लोन की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा 1 वर्ष 2020 को यह अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी उसमें 30 दिन से ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। यदि आप पर्सनल लोन की किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं तो 31 दिसंबर से पहले लोन को रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। बैंकों को आपके आवेदन पर 90 दिन में फ़ैसला लेना होगा। बैंक लोन का रीपेमेंट पीरियड 2 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो क्या ब्याज पर ब्याज
भी चुकाना होगा। इस मसले पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पिछले बुधवार को ही इस पर सुनवाई भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर नाराजगी जताई है। 1 हफ्ते में केंद्र सरकार से अपनी राय बताने को कहा है। कोर्ट का मानना है कि सवाल मोरेटोरियम के दौरान ब्याज पर छूट देने का नहीं है, बल्कि इस पर अर्जित ब्याज पर फिर से ब्याज वसूलने को लेकर है। कोरोना की वजह से समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में यह गंभीर मुद्दा है कि किस्तों को स्थगित किया जा रहा है और दूसरी तरफ ब्याज पर ब्याज लिया जा रहा है। मोरेटोरियम खत्म होने के बाद क्या होगा? रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, लोन मोरेटोरियम लॉकडाउन का एक अस्थायी समाधान था, यह परमानेंट फिक्स नहीं था। नए प्लान के तहत बैंक अपने क्राइटेरिया के अनुसार अपने कस्टमर को मोरेटोरियम दे सकेंगे। एक्सपर्ट पर्सनल लोन रिस्ट्रक्चरिंग और मोरेटोरियम बढ़ाने के संबंध में गाइडलाइन तय कर रहा है। उनके आधार पर बैंकों को यह पहचान करना आसान हो जाएगा कि किस अकाउंट को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। 6 सितंबर को यह क्राइटेरिया घोषित कर दिया जाएगा। तो ये खबर थी और आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।